हेलो एवरीवन, मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस। तो दोस्तों, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अब जो है हम लोग एक मैथ का सीक्वेंस वाइज जो है मैथ का भी सिलेबस पढ़ते चलेंगे। ठीक, तो आज से हम लोग एकदम बिल्कुल बेसिक से संख्या पद्धति से हम लोग मैथ भी पढ़ेंगे और साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी लगाएंगे। ओके, तो चलिए आज से हम लोग मैथ के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखिए, सबसे बिल्कुल बेसिक है संख्या पद्धति। ठीक, संख्या नंबर सिस्टम। तो चलिए नंबर सिस्टम से शुरू करते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि किसी संख्या को लिखने के लिए 10 अंक का प्रयोग किया जाता है। ओके, वो 10 अंक कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, 9 होते हैं। और किसी संख्या को लिखने के लिए हम दाईं ओर से बाईं ओर क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ आदि स्थान लेते हैं। ओके, इन स्थानों की तालिका बनाकर हम किसी भी संख्या को सुविधाजनक लिख सकते हैं। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन भी है। ठीक, देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। ठीक, तो ये संख्याएं हैं दिए गए हैं, नंबर 1 है, नंबर 2 है और नंबर 3 है। ठीक, इनको शब्दों में लिखना है। तो आप शब्दों में कैसे लिखेंगे, आइए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। देखिए कैसे लिखते हैं। पहले हम लोग शब्द लिखेंगे ओ। देखिए जैसे इकाई। ठीक, इकाई एक एक वर्ड लिख रहे हैं क्योंकि जो है स्पेस कम है हमारे लिए। ओके, तो इकाई, दहाई। ठीक, फिर से लिख रहे हैं, अच्छे से नहीं लिखा है। ठीक, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यह हाँ है, हजार, 10,000, शॉर्टकट में लिख रहे हैं। आप लोग समझदार हैं, समझ जाइए, क्योंकि स्पेस हमारे लिए कम पड़ता है, इसलिए जो है शॉर्टकट में लिख रहे हैं। ठीक, 10,000, लाख, ला से लाख। ठीक, उसके बाद फिर 10 लाख, दा और ला। ठीक, 10 लाख, करोड़। ठीक, उसके बाद फिर द और का, मतलब 10 करोड़। उसके बाद फिर आ, मतलब अरब। ओके, ऐसे सीक्वेंस वाइज लिख लेंगे इसको। उसके बाद इस अंक को लेते हैं हम लोग। ठीक, इसको लिखते हैं। देखिए यहाँ से लिखेंगे 9 है, 2 है, 0 है, 7 है, 8 है, 4 है, 1 है, 6 है। ठीक, इतना है। देखिए ये जो है करोड़ के सीधी रेखा में है। ठीक, मतलब इसके इसके आजू बाजू में, मतलब का के सीधाई पर जो है 6 रहेगा।
हालांकि यहाँ लिखना चाहिए था हमको यहाँ पर, लेकिन तो यहाँ लिख दिए, कोई बात नहीं। लेकिन का के ये सीधे लाइन में होगा। ये 6 जो है ना, 6 6 जो है का के सीध में होना चाहिए था। हालांकि थोड़ा सा हम आगे लिख दिए हैं, कोई बात नहीं, आप लोग समझ रहे हैं। तो देखिए कैसे गिनते हैं, मतलब इस अंक को कैसे गिनते हैं। इकाई, फिर दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ओके, ऐसे ये संख्याओं का जो है हम लोग काउंट करते हैं। ओके, तो हम इसको कितना पढ़ेंगे, 6 करोड़। ठीक, 6 करोड़ 10 लाख यानी 1 है, और 4 लाख है तो 10 4 14 लाख। ठीक, 6 करोड़ 14 लाख 8 मतलब 10 दहाई है ना, 87,029। ओके, इसको ऐसे पढ़ेंगे हम लोग। फिर आगे देखिए, अब आप लोग लिखिए। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए, ये टेबल है इसी का। ठीक, इसी टेबल से आप लोग देख लीजिए। देखिए सबका सीक्वेंस वाइज देखिए लिखा हुआ है। ठीक, देखिए अब इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको। ठीक, इसको पढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये जो है टेबल में लिखा हुआ है, मतलब सारणी क्रम में लिखा हुआ है। देखिए 72 करोड़ 28,92,514। ओके, ऐसे इसको पढ़ेंगे। देखिए सीक्वेंस वाइज लिखा हुआ है ना यहाँ पर, यहाँ पर देखिए। ओके, उसके बाद फिर वैसे ही इसको भी पढ़ना है और लिखना है। ठीक, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए ये सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, कैसे इसको पढ़ेंगे। ओके, 5,89,41,60,723। ओके, इसको ऐसे पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद फिर अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। चलिए, टेबल तो आप लोग देख ही लिए थे, लिखिए अब अंकों में कैसे रहेगा। पहले लिखिए, उसके बाद जो है, उसके बाद हम टेबल भी दिखा दे रहे हैं इसका भी। ओके, तो पहले लिखते हैं हम लोग। कितना दिया है, 7,04,05,900। ठीक, तो इसको कैसे लिखेंगे, 7 करोड़ बोला है, 7 7 करोड़। ठीक, 0, 4 लाख 4। ठीक, फिर 0, 5,900, 5,000, 5, 0, 0, 900। ओके, इसको ऐसे लिखेंगे। देखिए हम 900 बोल रहे थे, 900 नहीं है, सॉरी बोलने में मिस्टेक हो गया, 9 है। ठीक, यहाँ पर देखिए 7,04,05,9।
ओके, तो 9 ही है, 900 नहीं। ठीक, उसके बाद फिर ऐसे ही दूसरा लिखेंगे 14,08,04,116। ठीक, इसको लिखना है, कैसे लिखा जाएगा? 14 करोड़ 14 करोड़, देखिए 14 करोड़ कैसे लिखेंगे? 14, ठीक, 14 करोड़ 8 लाख, 14 करोड़ तो इसके बीच में जीरो, फिर 8, ठीक, 8 लाख, फिर जीरो, 4,000, तो 4,116, 116, ठीक, ऐसे लिखा जाएगा। तो देख लीजिए, सारणी देख लीजिए इसका, देखिए ये है इसका सारणी। ओके, देख लीजिए कैसे कैसे लिखा हुआ है। पहले देखिए ऊपर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ लिखा हुआ है। उसके बाद फिर नंबरिंग करके देखिए सभी सभी जो है अंकों में लिखा हुआ है। ठीक, पहले तो यहाँ शब्दों में लिख करके हमसे अंकों में लिखने को बोला। देखिए सारणी में पूरा लिखा हुआ है। ओके, ऐसे ही लिखा जाता है। उसके बाद फिर अगला देखते हैं आगे। देखिए ये क्या कहता है? दी गई संख्या में अंकों का जातीय मान, लोकल वैल्यू ज्ञात करना। लोकल वैल्यू कैसे ज्ञात की जाती है उसको देखना है। देखिए किसी दी गई संख्या में किसी अंक का जातीय मान उसका अपना मान, ठीक, उसका अपना मान है, चाहे वह किसी भी स्थान पर क्यों ना हो। ठीक, किसी दी गई संख्या में किसी अंक का जातीय मान उसका अपना मान है, चाहे वह किसी भी स्थान पर क्यों ना हो। ओके, देखिए एग्जाम्पल के रूप में दिया है, संख्या दिया है 63,57,8, ठीक, में 3 का जातीय मान 3 ही होता है। ओके, और 6 का स्थानीय जातीय मान 6 ही होता है। ओके, उसके बाद देखते हैं स्थानीय मान। ये तो था लोकल वैल्यू। और प्लेस वैल्यू देखिए, लोकल वैल्यू में थोड़ा सा और देख लीजिए। देखिए अगर पूछ ले 88,54, 88,54 में 5 का लोकल वैल्यू यानी जातीय मान क्या होगा? तो 5 का जातीय मान 5 ही होगा। ओके, 5 ही होगा। पूछ ले 23,25 में 5 का जातीय मान क्या होगा? तो 5 का जातीय मान 5 ही होगा। ओके, और ऐसे ही पूछ ले 31,37 में 7 का जातीय मान क्या होगा? तो 7 का जातीय मान 7 ही होगा। ओके, तो जातीय मान यही होता है। उसके बाद फिर अगला देखिए स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू दी गई संख्या में, ठीक, इकाई का स्थानीय मान बराबर इकाई अंक गुणे 1, ठीक। उसके बाद दहाई अंक का स्थानीय मान पूछे तो दहाई अंक गुणे 10, ठीक। देखिए दी गई संख्या में किसी अंक का जातीय मान उसका अपना मान है, चाहे वह किसी भी स्थान पर क्यों ना हो। जैसे 63,57,8 में 3 का जातीय मान 3 है और 6 का जातीय मान 6 ही है। ओके, वैसे ही
किसी भी अंक का पूछ ले, 35 54 34 पूछ लिया कि 35 34 सॉरी 35 और 1 मिनट, ऐसे देखिए, मान लीजिए 35 है और 34 है, तो 35 और 34 में पूछ ले कि 35 का जातीय मान क्या होगा, तो 35 का जातीय मान 5 ही होगा। ओके, 5 ही होगा। और पूछ ले कि 12 34 में 2 का जातीय मान क्या होगा, तो 2 का जातीय मान 2 ही होगा। ओके, जातीय मान उसका अपना मान ही होता है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक है स्थानीय मान ज्ञात करना। ठीक, स्थानीय मान, इकाई अंक का स्थानीय मान बराबर इकाई अंक गुणे 1। दहाई अंक का स्थानीय मान बराबर दहाई अंक गुणे 10। सैकड़े के अंक का स्थानीय मान बराबर सैकड़े का अंक गुणे 100 आदि। ओके, ऐसे निकाला जाता है स्थानीय मान। आइए देखते हैं स्थानीय मान। देखिए संख्या 32 56 78 09 में निम्न अंकों के स्थानीय मान लिखिए। स्थानीय मान लिखने को बोल रहा है। ओके, मान लीजिए 3 का बोला, 3 जो है कितने स्थान पर है, 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान कितना होगा, तो देखिए 3 लिखकर उसके बाद गुणे कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक हैं। तो 7 जीरो बढ़ा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 7 जीरो बढ़ गया। अब 3 का स्थानीय मान हो गया 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, 3 करोड़। ओके, 3 करोड़ जो है 3 का स्थानीय मान हो गया। फिर वैसे है, मतलब जो भी संख्याएं हैं जिसका भी स्थानीय मान निकालना है उसको छोड़कर उसके पीछे जितने भी अंक हैं सभी अंक के स्थान पर 0 लिखना है। ठीक, देखिए अब 5 का निकालते हैं। ठीक, 5 का स्थानीय मान निकालते हैं। 5 गुणे कितने कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 अंक है। ठीक, तो 5 अंक लिखेंगे, 5 शून्य 1 लिख करके 1 2 3 4 5 5 अंक लिखेंगे। अब जो है 5 1 2 3 4 5, ठीक, 5 लाख जो है 5 का स्थानीय मान हो गया। ओके, जितने अंक, जिस अंक का स्थानीय मान निकालना है उस अंक को छोड़ करके उसके पीछे जितने भी अंक हैं उसको इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करके जो है उसे गुणा करना है। ठीक, तो अगला देखिए, अगला देखकर हो सकता है समझ में आ जाए और आना चाहिए, और नहीं आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम फिर से कोशिश करेंगे आपको बताने के लिए। ठीक, निकालते हैं 7 का। ठीक, तो 7 का स्थानीय मान देखिए कितने अंक हैं, इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक, सैकड़ा है, हजार। ओके, हजार है, हजार लिखेंगे। उसके बाद फिर जो है ये हो गया 7,000। ओके, ऐसे ही
ऐसे ही हम 8 का निकालते हैं। देखिए 8 का स्थानीय मान निकालना है तो 8 गुणे इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक, सैकड़ा है तो 100 लिखेंगे। अब 800 हो गया। ठीक, मतलब जो जितने अंक पीछे या फिर जितने अंक आगे, जिस अंक का आपको इकाई स्थानीय मान निकालना है, ठीक, जिस अंक का स्थानीय मान निकालना है उस अंक को छोड़कर उसके पीछे जितने भी अंक हैं उसके स्थान पर आपको शून्य लगाना है। ओके, आपका स्थानीय मान निकलता हुआ चला जाएगा। ठीक, देखिए अच्छा, तो देख लेते हैं फिर से एक बार, इसका देख लें, 7 का ही देख लेते हैं। देखिए 7 है, 7 के पीछे कितने अंक हैं? 3 अंक है, 3 अंक हैं तो 1 लिख करके 1 2 3 3 अंक 0 बढ़ा दीजिए। ठीक, उसके बाद देखिए 1 2 3 7000 हो गया ना। वैसे ही जितने भी अंक, जिस अंक का स्थानीय मान निकालना है उसके पीछे जितने भी अंक हैं उसके स्थान पर 0 लगाना है। ऐसे देख लीजिए 8 का है, 8 के पीछे कितने अंक हैं? 2, तो 8 के पीछे 2 अंक है तो 2 0 बढ़ गया, 800 हो गया। ओके, ऐसे ही स्थानीय मान निकाला जाता है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है जातीय मान निकालने के लिए आ गया। तो देखिए 5 3 6 4 8 7, ठीक, ये अंक लिखे हुए हैं और जातीय मान निकालने को बोल रहा है। 5 का जातीय मान क्या होगा? तो 5 का जातीय मान 5 ही होगा। ठीक, जातीय मान। ठीक, और पूछ ले कि 4 का जातीय मान क्या होगा? तो 4 का जातीय मान 4 ही होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक, 6 का जातीय मान 6 होगा, 3 का जातीय मान 3 होगा, 8 का जातीय मान 8 होगा। ठीक, जातीय मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ओके, देखिए विभक्ति के नियम, यानी कौन से अंक से कितने अंक कट सकते हैं, कितने अंक विभाजित हो सकते हैं, उसके नियम देख लीजिए कैसे कैसे है। देखिए 2 से विभक्त होने के नियम, मतलब 2 से कितने अंक विभक्त हो जाएंगे और कब 2 से विभक्त हो जाएंगे आपको कैसे पता चलेगा? ये ट्रिक है या फिर जो है ये जो है एक टॉपिक है, इसे आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद आप जान जाएंगे कि ये पहले ही काटने से पहले ही जान जाएंगे कि कौन सा अंक 2 से विभाजित हो जाएगा, कौन सा नहीं होगा। ओके, तो देखिए यदि किसी संख्या का इकाई अंक मतलब दाईं ओर से पहला अंक, ठीक, 0 2 4 6 8 में से कोई भी हो तो वह 2 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। ओके, तो देखिए यही है 97 532। ओके, इसको ही विभक्त करिए, देखिए हो जाएगा। 2 चौक 8, 2 अट्ठे, एक बचा तो एक इसमें गया, 17 हो गया। 2 अट्ठे 16, एक बचा, एक इसमें गया, 15 हो गया। 2 सत्ते 14, तो एक बचा इसमें गया। 2 छक 12, एक बचा इसमें गया, 12 हो गया। 2 छक 12, देखिए पूर्णतया विभाजित हो गया ना। तो वैसे ही जिन अंकों के इकाई अंक पर 0 2 4 6 8 होगा वह 2 से विभाजित हो जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पर भी है, लास्ट में 0 है। ठीक, 0 है, ये भी 2 से विभाजित हो जाएगा। इसमें लास्ट में 8 है, ये भी जो 2 से विभाजित हो जाएगा। इसमें 6 है, ये भी विभाजित हो जाएगा। 4 है, 2 है, मतलब जिस जिस अंकों में, ठीक, किसी भी संख्या में इकाई अंक पर 0 2 4 6 8 आदि हों तो वे 2 से विभाजित हो जाएंगे। ओके,
उसके बाद फिर अगला देखिए 3 से विभक्त होने के नियम। 3 से कौन कौन से अंक विभाजित होंगे? देखिए, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतया विभक्त हो जाए तो वह संख्या 3 से पूर्णतया विभक्त होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर दिया है 56, 68, 4। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सबको जोड़ रहा है। 56 बोल रहे हैं, 75 है, सॉरी। देखिए 3 से विभक्त होने के नियम। यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतया विभक्त हो जाए तो वह 3 से पूर्णतया विभक्त होगी। अब कोई भी संख्या जो है वह उस संख्या का योग जो होगा वो 3 से विभक्त हो जाएगा तो वह पूरी संख्या 3 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। देखिए यहाँ पर देखिए लिखा है 75, 68, 4। ठीक, 75, 68, 4 देखिए सबको जोड़ लिया है अलग अलग करके। 7, 5, 6, 8, 4 सबको जोड़ने पर आया 30। ठीक, 30 जो है 3 से पूर्णतया विभक्त हो जाता है। तो इसका मतलब है कि 75, 68, 4 जो है 3 से विभक्त हो जाएगा। ओके, उसके बाद फिर देखिए उसके बाद फिर आगे देखिए 96, 34, 21 है। ठीक, उसको जोड़ लीजिए। ठीक, अलग अलग करके अंकों को 9 + 6 + 3 + 4 + 2 + 1 सबको जोड़ लीजिए। सबको जोड़ने पर कितना आया? 25। 25 को 3 से डिवाइड करिए, नहीं होगा। ठीक, 3 से डिवाइड करिए, 25 को नहीं डिवाइड होगा। ओके, और जब नहीं डिवाइड होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये संख्याएं जो है 3 से विभक्त नहीं होंगी। ओके, अब उसके बाद फिर आगे देखिए 9 से विभक्त होने का नियम। कितने अंक जो है या कितनी संख्याएं जो है 9 से विभक्त होंगी उसके नियम देखिए। यदि किसी दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतया विभक्त हो तो दी गई संख्या 9 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। ये वही प्रक्रिया इसमें भी है। देखिए दिया है 75, 46, 23। ठीक, 75, 46, 23 इसको जोड़ दीजिए। 7, 5, 12, 12, 4, 16, 16, 6, 22, 22, 2, 24, 24, 2, 24, 3 है, 24, 3, 27। ठीक, 27 को 9 से डिवाइड करिए, 9 त्रिक 27 विभाजित हो गया। इसका मतलब है कि 75, 46, 23 जो है 9 से विभक्त हो जाएगा। ओके, जो संख्याएं 9 से विभक्त नहीं होती हैं, मतलब जिन संख्याओं का योग 9 से विभक्त नहीं होती हैं, वे संख्याएं 9 से पूर्णतः विभक्त नहीं होंगी। देखिए एग्जाम्पल के रूप में दिया है 37, 56, 93। ठीक, 37, 56, 93 है। तो देखिए 3 + 7 + 6 + 5 + 6 + 9 + 3 सबको जोड़ने पर आया 33। और 33 को 9 से डिवाइड करिए, नहीं डिवाइड होगा। ठीक, नहीं डिवाइड होगा। इसका मतलब है कि ये 37, 56, 93 जो है ये 9 से विभाजित नहीं होगा। ओके, तो ये नियम था 9 से विभक्त होने का नियम। और आगे है 5 से विभक्त होने का नियम। मतलब कौन सी संख्याएं जो होंगी
वो 5 से विभक्त हो जाएंगी। उसके नियम आइए देखते हैं हम लोग। देखिए, यदि दी गई संख्या का इकाई अंक 5 अथवा 0 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। यदि किसी दी गई संख्या का इकाई अंक 5 अथवा 0 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो देखिए यही है 86 73 5। ठीक, 86 73 5। देखिए लास्ट में जो है 5 आ गया ना। और कोई क्या बोलते हैं, डिफिनीशन में दिया भी है कि जिस संख्याओं में अगर इकाई अंक पर 5 है तो वह 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो आइए काटते हैं। देखिए 5 से 5 का नम 5। ठीक, 3 3 बचा, 3 चल गया 16 में, सॉरी 6 में, तो हो गया 36। ठीक, पंचम 25, 5 छक 30, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। एक बचा तो एक चल गया 7 में, तो हो गया 17, 17 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15। दो बचा तो 2 चल गया 3 के पास, तो 23 हो गया। 5 चौक 20, 5 चौक 20। और 3 बचा और 3 चल गया 5 में, तो 5 जो है 3 और 5 मिल करके 35 हो गए। तो 5 सत्ते 35। देखिए पूर्णतः विभक्त हो गया ना। ठीक, वो उसी प्रकार दूसरा भी है 68 68 73 0। यानी डिफिनीशन में पहले ही कह दिया है कि जिस संख्याओं का इकाई अंक 5 हो या फिर 0 हो वो 5 से डिवाइड हो जाएंगे। तो ये भी जो है 5 से डिवाइड हो जाएगा। 68 73 0। ठीक, तो 5 से काटिए, 5 का नम 5, एक बचा चल गया 8 में, 18 हो गया। 5 तिहाई 15, 15 3 18, तो 3 चल गया 7 में, तो 37 हो गया। 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। 2 बचा, 2 चल गया 3 में, 23 हो गया। तो 5 चौक 20, 5 चौक 20। 3 बचा, 3 चल गया 0 में, हो गया 30। 5 छक्का 30, डिवाइड हो गया ना। तो ये भी एक नियम था 5 से विभक्त करने का नियम। ठीक, संख्याओं को 5 से विभक्त, संख्याएं 5 से विभक्त हो जाएंगी या फिर नहीं होंगी, इसकी पहचान करने के लिए यह नियम था 5 से विभक्त होने का नियम। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए 4 से विभक्त होने का नियम। ओके, 4 से विभक्त होने का नियम देखिए क्या कह रहा है। कोई दी गई संख्या 4 से विभक्त तभी होगी जब उसका दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ओके, दहाई और इकाई अंकों की संख्या, दहाई और इकाई अंकों से जो संख्या बनेगी वो अगर 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है तो संख्याएं विभक्त हो जाएंगी, अन्यथा नहीं होंगी। ओके, तो चलिए देखते हैं। देखिए इसमें है संख्या 97 18 32। ठीक, तो ये लास्ट का 2 अंक जो है इकाई और दहाई अगर 4 से विभक्त हो जाती हैं तो ये संख्या 4 से विभक्त हो जाएगी। 4 से विभक्त करना है तो हम 8 कहाँ लिख रहे हैं, 4 से। देखिए 4 अट्ठे 32 विभक्त हो गया, मतलब ये संख्याएं जो है 4 से विभक्त हो जाएंगी। ओके, ठीक उसी प्रकार जो है इसमें देखिए 54 है लास्ट में 2 अंक, तो 54 है, 54 को 4 से डिवाइड करिए, 4 का नम 4,
4×12 नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो है ये 84, 42, 54 जो है 4 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, देखिए इसके दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 54 है, तो जो 4 से पूर्णतः विभक्त नहीं होती हैं। ओके, नियम याद रखिएगा, आपको आसानी हो जाएगी संख्याओं को डिवाइड करने में। ओके, उसके बाद फिर देखिए अगला है 8 से विभक्त होने का नियम, कि कैसे ही बिना उसे डिवाइड किए ही पहले ही पहचान लेंगे कि ये कितने अंकों से विभाजित होगा, 8 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। ठीक, तो देखिए कोई दी गई संख्या, ठीक, कोई दी गई संख्या 8 से विभक्त तभी होगी जब उसके सैकड़े, दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्याएं 8 से पूर्णतः विभक्त हो। सैकड़े, दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्याएं 8 से पूर्णतः विभक्त होंगी तो वो संख्याएं जो है 8 से विभक्त हो जाएंगी। जैसे देखिए इसमें है 67, 95, 416, तो 416 ये दो जो है सैकड़ा हो गया, ये दहाई हो गया, ये इकाई हो गया। ठीक, ये जो अंक हैं अगर ये 8 से डिवाइड हो जाएंगी तो समझिए कि ये पूरी संख्याएं 8 से डिवाइड हो जाएंगी। तो काटिए, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, एक बचा, एक आ गया 6 में, हो गया 16, 8 दूनी 16, डिवाइड हो गया। इसका मतलब है ये संख्याएं जो है 8 से डिवाइड हो जाएंगी। ओके, तो देखिए इसके सैकड़े, दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 416 है, जो कि अभी हमने बताया आपको, जो 8 से पूर्णतः विभक्त होती हैं। अतः दी गई संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। ओके, इसका नियम ये था कि संख्याओं का लास्ट 3 अंक, ठीक, आखिरी के 3 अंक अगर 8 से डिवाइड हो जा रही हैं तो समझिए कि वो संख्याएं, पूरी संख्याएं 8 से डिवाइड हो जाएंगी। ओके, उसके बाद फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नहीं है, नियम है अगला नियम। देखिए 11 से विभक्त होने का नियम, ठीक, कि कौन कौन सी संख्याएं 11 से विभक्त हो जाएंगी। 11 से विभक्त होने का नियम देखिए, कोई दी गई संख्या 11 से तभी विभक्त होगी जब इकाई से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 हो, अथवा 11 से पूर्णतः विभक्त हो, तभी जो है वे संख्याएं 11 से विभक्त हो सकती हैं। ओके, तो आइए देखते हैं। देखिए 80, 16, 45, 91, यही है ना। अब देखिए सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग। ओके, तो सम स्थानों के अंकों का योग जो है देखिए सम स्थानों के अंकों का योग 9, 9, 4, 1, 8, ठीक, सम स्थानों के अंक हैं। और विषम स्थानों के अंक देखिए 1, 5, 6, 0 है। ठीक, दोनों को जोड़ने पर देखिए 9, 1, 10, 10, 8, 18, 18, 4, 22, ठीक, 22 माइनस 12, ठीक, इतने को जोड़ने पर 22 आ रहा है और इतने को जोड़ने पर 12 आ रहा है, तो बीच में माइनस लगा है, तो 22 माइनस 12 बराबर 10। 10 जो है
11 से विभक्त नहीं होता, अतः ये संख्याएं जो है 11 से विभक्त नहीं होंगी। ओके, उसके बाद फिर दूसरा देख लीजिए। दूसरा देखिए 2369 069। ठीक, इसको देखिए विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों का योग 9093 माइनस 6 + 7 + 6 + 2 बराबर इतने को जोड़ने पर 21 आया और इतने को जोड़ने पर भी 21 आया, तो दोनों को घटाने पर 0 आता है। अतः दी गई संख्या 11 से पूर्ण विभक्त है। ओके ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मतलब अगला नियम देखते हैं। देखिए 7 से विभक्त होने का नियम। ठीक, कौन कौन सी संख्याएं 7 से विभक्त होंगी उसके नियम देखिए। यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्याओं में से इकाई अंक का दोगुना घटा देने के बाद बची संख्या 7 से विभक्त हो तो दी गई संख्या 7 से विभक्त होगी। अब ये थोड़ा सा क्रिटिकल है। देखिए संख्याएं क्या हैं, 822 दिया है। ठीक, अब इकाई अंक को छोड़कर मतलब इसको छोड़ करके इकाई अंक का दोगुना घटाना है। किसमें से? 88 में से। ठीक, 88 में से इकाई अंक का दोगुना मतलब 2 है तो इसका 2 गुना 4 हो जाएगा। तो 4 जो है 88 में से 4 घटाना है तो आ जाएगा 84। ठीक, 84। अब 84 को हम लोग डिवाइड करेंगे 7 से। 84 को हम लोग डिवाइड करेंगे 7 से। अगर 7 से डिवाइड हो जा रहा है तो संख्याएं जो है 7 से पूर्णतः विभक्त होंगी, अन्यथा नहीं। तो देखते हैं। देखिए 7 का नम 7, 1 बचा, 4 में चल गया, 7 दूनी 14। ठीक, डिवाइड हो गया, मतलब दी गई संख्या 7 से विभक्त होगी। ओके, उसी प्रकार फिर देख लीजिए दूसरी संख्या है 663। ठीक, 663 है तो इकाई अंक को छोड़कर इकाई अंक का 2 गुना, इकाई अंक का 2 गुना जो है उस बाकी जो शेष बचा अंक है उसमें से घटाना है। ठीक, तो दिया है 63। ठीक, 63 दिया है तो इकाई अंक को छोड़ देना है। तो इकाई अंक का 2 गुना, इकाई अंक का 2 गुना मतलब 3 गुणे 2 बराबर 6। ठीक, 6 हमको घटाना है। किस में से घटाना है? 66 में से, क्योंकि बोला है इकाई अंक को छोड़कर, तो इकाई अंक को छोड़ देंगे तो 66 ही बचेगा। 66 में से 6 घटाना है। 6 क्यों घटाना है? क्योंकि इकाई अंक का दोगुने अंक से शेष को घटाना है, जो बचा है उसको घटाना है। तो 66 में से 6 जाएगा तो बचेगा 60। ठीक, और 60 को 7 से डिवाइड करिए, अगर हो जा रहा है तो संख्याएं 7 से विभक्त होंगी, अन्यथा नहीं। 7 छक 42, 7 49, 7 अट्ठे 56, 7 9 63 नहीं होगा। ठीक, नहीं होगा। इसका मतलब है दी गई संख्याएं 7 से पूर्णतः विभक्त नहीं होंगी। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर से हम लोग कोशिश करेंगे समझने के लिए। ओके, अब देखिए सहभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। ठीक, को प्राइम नंबर या फिर सहभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? यदि ए तथा बी दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका महत्तम समापवर्त या फिर मासा या फिर HCF 1 हो तो ऐसी संख्याएं सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ओके,
जैसे 2 3 3 5 6 7 9 11 21 56 आदि। ओके, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। अगला है, देखिए एक विशेष नियम क्या है। यदि कोई दी गई संख्या दो सहभाज्य संख्याओं ए तथा बी में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो तो वह संख्या ए बी से पूर्णतया विभक्त होगी। ओके, देखिए दिया है 19 75 2। ठीक, अब इकाई अंक मतलब 19 75 2 में इकाई अंक 2 है, अतः दी गई संख्या जो है 2 से विभक्त होगी और इन अंकों को जोड़ने पर 24 आ रहा है। 1 + 9 + 7 + 5 + 2 जोड़ने पर जो है 24 यानी 24 आ रहा है और 24 जो है 3 से पूर्णतया विभक्त होती है, अतः दी गई संख्या 3 से विभक्त होगी। स्पष्ट है कि 2 तथा 3 सहभाज्य संख्याएं हैं। ओके, और 19 75 2 पूर्णतया 6 से विभक्त होगी। ओके, उसके बाद फिर देखिए क्वेश्चन है, उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल है। कोई संख्या यदि 4 तथा 6 दोनों से विभक्त होती है तो क्या यह आवश्यक है कि यह संख्या 24 से विभक्त हो? इसकी विवेचना कीजिए, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। नहीं, उदाहरण हेतु है 36 लीजिए और 36 को यह 4 तथा 6 दोनों से विभक्त होता है परंतु 24 से विभक्त नहीं होता। ओके, सही है, 36 है, 4 9 36, 6 36 दोनों से विभक्त होता है लेकिन 24 से विभक्त नहीं होता है। ध्यान रहे कि 4 तथा 6 सहभाज्य संख्याएं नहीं हैं। ओके, 4 और 6 सहभाज्य संख्याएं नहीं हैं। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या, नियम ही पढ़ते हैं इस वीडियो में और कुछ क्वेश्चन भी लगाएंगे। उसके बाद फिर अगले वीडियो में संख्या पद्धति खत्म। आगे देखिए सम संख्याएं। ठीक, इवन नंबर सम संख्याएं जो संख्याएं या फिर जो प्राकृत संख्याएं 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। ओके, सम संख्याएं किसे कहते हैं? जो प्राकृत संख्याएं 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएं उसे सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 32 46 54 98 90 आदि, ये सभी सम संख्याएं हैं। ठीक, उसके बाद फिर देखिए विषम संख्याएं, ऑड नंबर। जो प्राकृतिक संख्याएं 2 से पूर्णतः विभक्त ना हो उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 23 35 57 81 आदि विषम संख्याएं हैं। और अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर किसे कहते हैं? ऐसी प्राकृत संख्या जिसके 2 तथा केवल 2 गुणनखंड हों अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, उसके बाद फिर देखिए अभाज्य संख्याओं के उदाहरण। जैसे 100 से कम सभी अभाज्य संख्याएं नीचे दी गई हैं। 100 से कम जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो नीचे दी गई हैं, देख लीजिए क्रम वाइज से। ओके, इनकी संख्या 25 है। ठीक, 100 के नीचे जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो 25 होती हैं, इसको याद रखिएगा। उसके बाद फिर आगे देखिए, जांच करें कि 173 एक अभाज्य संख्या है अथवा नहीं। अभाज्य संख्या अभी जस्ट बताएं आपको। देखिए, जांच करें कि 173 एक अभाज्य संख्या है अथवा नहीं।
तो अभाज्य संख्या जांच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अंकों का वर्ग करना पड़ेगा। ठीक, अंकों का वर्ग करना पड़ेगा। ठीक, तो ये जो 73 दिया हुआ है, ऐसा कौन सा वर्ग है जो इससे ज़्यादा हो जाए लेकिन इससे कम ना हो, या तो फिर एक्यूरेट एकदम जो है 173 ही हो जाए, या फिर 173 से कुछ ज़्यादा ही हो जाए तो चलेगा, बट उससे कम ना हो। तो बताइए क्या होगा। 13 का वर्ग करते हैं, 13 का वर्ग करते हैं तो 13 13 गुणे 13, 3 3 का 9, 3 1 का 9 3, उसके बाद फिर 1 3 1 का 9 1, 9 6 1, 169 आ रहा है, इससे कम आ रहा है इस अंक से। तो 14 करके देखते हैं, 14 का वर्ग। ठीक, 14 का वर्ग यानी 4 चौक 16 कि 6 हासिल 1, 4 का 9 4 1 5, 1 चौका 4, 1 1 कम 1, तो हो जाएगा 6 5 4 9, 6 5 4 9 1, 196। ठीक, यही सही रहेगा। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि 14 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 173। ओके, अब जो है 14 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं, 14 से जितने भी छोटी अभाज्य संख्याएं हैं उसको देखिए, लिख लीजिए। 14 से छोटी अभाज्य संख्याएं 2 3 5 7 11 13। ओके, इतनी हैं अभाज्य संख्याएं। अब इन सब को जो है 173 से भाग करके देख लीजिए, अगर डिवाइड हो जा रहा है तो 173 भाज्य संख्या है, या तो फिर अगर नहीं हो रहा है तो अभाज्य संख्या है। ओके, किससे काटें बताइए। 5 से काटें, 5 से काटें, क्योंकि अगर सबसे काटना शुरू करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए एक अंक से काटते हैं। देखिए 5 से 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 2 5 चौक 20, 5 चौक 20 नहीं कट रहा है, इससे किसी अंक से नहीं कटेगा। इसका मतलब है कि 173 जो है अभाज्य संख्या है। ओके, एक और एग्जांपल देख लीजिए। जांच करिए कि 437 एक अभाज्य संख्या है अथवा नहीं। ठीक, देखिए 21 का वर्ग करते हैं इसमें। 21 का वर्ग, 21 का वर्ग इज ग्रेटर देन 437। ठीक, 437 से ज़्यादा है 21 का वर्ग। ठीक, अब 21 के वर्ग में 21 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? 2 है, 3 है, 5 है, 7 हैं, 11 हैं, 13 है, 17 है, 19 है। ओके, इतना जो है 21 में इतनी अभाज्य संख्याएं हैं, और इन अभाज्य संख्याओं से आप 437 को डिवाइड करके देख लीजिए। अगर किसी अभाज्य संख्या से डिवाइड हो जा रहा है यह संख्या, तो ये जान लीजिए ये भाज्य संख्या है, अन्यथा या अभाज्य संख्या है। ओके, 11 से काट के देख लीजिए। 11 3 33,
11 3 33, 11 चौक 44, 11 3 33 ही ठीक पड़ेगा। 33 बचा 10, तो 7 जो है ये हो गया 107, तो 11 दहा में 110 हो जाएगा। 11 9 99 होगा, नहीं कटेगा। इसका मतलब जो है ये 437 भी अभाज्य संख्या है। ओके, तो ये भी आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। देखिए हमको पता है कि 21 का वर्ग जो है इससे ज़्यादा है, 437 से ज़्यादा है। 21 का वर्ग करेंगे तो 437 से ज़्यादा है। हम तो पहले से जानते हैं, आप लोग नहीं जानते हैं तो आप सीरियल वाइज करेंगे। पहले 10 का करेंगे, 11 का वर्ग करेंगे, 12 का करेंगे, ऐसे करके आप देखेंगे कि कितना जो है 437 के करीब में आ रहा, 437 एक्यूरेट आ रहा है या फिर उससे ज़्यादा कौन से अंक का वर्ग करने पर आ रहा है। तो हम जानते हैं, तो हमने डायरेक्टली लिख दिया। जैसे 21 का वर्ग है तो 21 का 1 का नम 1, 1 2 आई 2, उसके बाद फिर 2 1 का नम 2, 2 दूना 4। ओके, तो 1 2 2 4 और 4, 441 हो रहा है। इससे देखिए ज़्यादा ही हो रहा है। ठीक, ज़्यादा हो लेकिन इतना भी ज़्यादा ना हो जाए, मीडियम में रहे, उसके करीब में ही रहे। ज़्यादा रहे चलेगा लेकिन ज़्यादा भी ज़्यादा ना रहे। ओके, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। देखिए अगला है संख्याओं के भाग संक्रिया, यानी डिवीजन ऑन नंबर्स। ओके, माना किसी संख्या ए को संख्या बी से विभक्त करने पर भागफल क्यू तथा शेषफल आर है, तब ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए देखिए ए बराबर भाज्य संख्या है यानी डिवाइड, बी बराबर डिवाइज़र भाजक, और क्यू बराबर भागफल यानी क्वोशिएंट, और आर बराबर शेषफल यानी रिमाइंडर। ओके, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ओके, तो यह आपको पता ही है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक, ये फार्मूला आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ओके, तो आइए इसके बेस पर 2-3 सवाल देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला सवाल है, 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है, भाजक ज्ञात कीजिए। ठीक, भाजक ज्ञात कीजिए। भाज्य कितना है, भाज्य बराबर 1043। ठीक, 1043 भाज्य है, और भागफल कितना है, भागफल बराबर 11। ओके, और शेषफल कितना है, शेषफल है 20, शेषफल बराबर 20। ओके, अब इस पर फार्मूला कौन सा लगेगा, भाजक बराबर भाज्य माइनस कौन सा कलर आ गया भाई, 1 मिनट फिर से देखिए। देखिए भाजक, ठीक, भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल। ठीक, शेषफल बटे भागफल, भागफल। ओके, ये है फार्मूला। अब इस फार्मूले के बेस पर हमको इस सवाल को हल करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए भाज्य कितना है,
1043, ठीक। शेषफल कितना है 11, ठीक। भागफल कितना है 20, सॉरी शेषफल है 20 है, ठीक। शेषफल 20 है। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, ठीक। तो 1043 माइनस 20 बटा भागफल कितना है 11, ओके। अब देखिए स्पेस ही नहीं रहेगा, अब इसे हटा रहे हैं, ठीक। देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं 1043 माइनस 20 अपान 11, ओके। 1043 में से 20 चला जाएगा तो कितना बचेगा 10/23 बचेगा, ठीक। 23/11 बराबर 93, ओके। 93 आंसर आ जाएगा, ओके। यही आंसर है, समझ में आया ना। अरे 11 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 93 आ जाएगा, ओके। उसके बाद फिर देखिए अगला क्वेश्चन। अब जो है साइज छोटे कर दिए हैं, अब अच्छे से लिखेंगे। देखिए कहा क्या है 1000 में से छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1000 में से छोटी कौन सी संख्याएं घटाई जाएं कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। इतना आसान क्वेश्चन है। देखिए करना कुछ नहीं है, 1000 है, 1000 में 19 से भाग दे दीजिए, ठीक। 19 से भाग दे दीजिए, 19 बचे 95, ठीक। 19 बचे 95, बचा कितना 5 बचा, ठीक। शून्य उतर गया। उसके बाद 19 दूना 38, ओके। 38 शेष कितना बचा 12, ठीक। 12 शेष बच गया, इसलिए जो है इसको इधर लिख दिए, ठीक। 12 शेष आ गया और यही 12 शेष आंसर है, ओके। देखिए ना इतना इजी क्वेश्चन था, ओके। तो ये थे संख्या पद्धति से बेसिक से लेकर के कुछ टॉपिक्स। और देखिए ये फार्मूला है, इस फार्मूले को आप लोग याद कर लीजिएगा, ओके। इसको आप भूलिएगा मत, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। अब इसको भी बताने लगेंगे तो जो है ज़्यादा टाइम हो जाएगा, वैसे भी 1 आवर प्लस चला गया है।